नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता, जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर, आपके नवीन ज्ञान वर्धन के हेतु एक नवीन सब्जेक्ट के लिए, नवीन विषय के लिए मैं आज पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष। कल किए हुए वादे के अनुसार में आज आपको मैं बताना चाहूंगा, एक समाज में ऐसी दुष्कृति और विकृति है जो ऑफिशियल रूप से और समाज में जो ये जितने भी उस एक निगम के एजेंट्स के माध्यम से जो उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है और सामान्य आम जनमानस को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, मेरे पास आए हैं कि उनको जो उनका नेचुरल उनको अधिकार था, जो उनको भुगतान होना था, वो नहीं हो पाता है, वो उससे भटक जाते हैं और परेशान होते हैं, परेशान होकर के घूमते हैं, अदालतों के चक्कर काटते हैं और लास्ट मोमेंट पे वो कोशिश करते हैं किसी भी रूप से हमारा समझौता हो जाए। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हुई मैंने जर्नल देखी हैं। इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। विषय बड़ा इंटरेस्टेड है तो मैं सब लोगों से चाहता हूं कि सब लोग पहले मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर लें। विषय क्या है? विषय आज ये है कि जो LIC है, भारतीय जीवन बीमा निगम हो या और दूसरे जितने भी बीमा कंपनी है, मुख्य रूप से मैं केवल LIC के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि LIC की पीड़ा को जिन जिन लोगों को नेचुरल रूप से जिन लोगों ने झेला है, उन लोगों ने मुझसे शिकायतें दर्ज कराई हैं, मुझसे कहा है मेरे यहाँ पे ऐसी बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग में हैं और जिनको वास्तविक रूप से मैंने भी कुछ समय के लिए उनको भी झेला है। उसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय जीवन बीमा निगम जो एक भारत सरकार का बड़ा उपक्रम है, उस निवेश उपक्रम में जो भी व्यक्ति की गाढ़ी कमाई होती है, मैक्सिमम स्थिति में मैंने देखा है जो बिल्कुल मिडिल क्लास पर्सन्स हैं और मिडिल क्लास में भी उस मिडिल में होते हुए भी उस मिडिल में भी मिडिल हैं, तो मैं उन लोगों की बातचीत कर रहा हूं। तो वो लोग क्या है कि वो अपनी जीवन की गाढ़ी कमाई को इकट्ठा करके और वो निवेश करते हैं अपने भविष्य में, अपनी संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने और बड़े उद्गम के लिए। वो जो निवेश करते हैं, माहवार हो चाहे तिमाही हो, चाहे 6 माह क्या हो, चाहे वार्षिक प्रीमियम के रूप में जमा धनराशि हो, तो वो बीमा वहां कराते हैं और बीमा कराने के बाद लगातार अपनी गाढ़ी कमाई से किस्तों का भुगतान करते रहते हैं। और किसी वजह से यदि जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है इसमें, जिसकी उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए एक बीमा धारक, उपभोक्ता, कंज्यूमर LIC में निवेश करता है, तो जो LIC में निवेश करता है, उस LIC में निवेश की स्थिति में यदि किसी वजह से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु यहां दो तरह से डिफाइन किया जाता है। एक मृत्यु स्पॉट पे, ऑन स्पॉट एक्सीडेंटल हो जाती है, दुर्घटना कारक होती है। एक ऐसी होती है वो भी दुर्घटना ही हुई, आकस्मिक हुई, लेकिन हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, घर में ही घूम रहे हैं, डेथ हो गई। तो जो डेथ आकस्मिक हो गई है सरलता से, जो दुर्घटनात्मक रूप से नहीं हुई, किसी से टक्कर इत्यादि से, जिसमें FIR इत्यादि कराने का कोई कॉज प्रावधान है, उसको विमुख, उससे हटके यदि कोई डेथ हो गई है, तो उस डेथ के बाद में जो क्लेम दावा फाइल होता है, तो उस क्लेम को लेने के लिए कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं उस व्यक्ति के वारिस को, जो उस बीमा के तत्वाधान में वारिस बना हुआ है, जो नॉमिनी है उसका। मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है इसको कि उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें दो संदेश हैं जिनको मैं देना चाहूंगा। सबसे पहले LIC का जो संदेश है LIC के लिए, पहले उस घटना को मैं आपको वर्णित बता दूं, आपको वर्णन कर दूं, आपको वर्णित कर दूं आपके लिए। यदि किसी भी व्यक्ति की जो बीमारी की अवस्था में कुछ दिन रहने के बाद में और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो जिस हॉस्पिटल में जिस MBBS डॉक्टर ने, जो भी ग्रेविटीपूर्ण डॉक्टर्स हैं वहां के, जो प्रशिक्षित डॉक्टर्स हैं, उनकी, जिनकी डॉक्टर की निगरानी में उनकी डेथ हुई है पेशेंट की, और वो पेशेंट जिस डेथ वाला, और वो भारतीय जीवन बीमा निगम का कंज्यूमर रेस्पेक्टेड पर्सन हो, वो उसका पॉलिसी धारक हो,
तो उसकी डेथ पे जो एक क्लेम जो ये जर्नल वेरिफिकेशंस कराते हैं, ये बहुत गलत है। कुछ कंडीशंस में मैंने देखा है कि वो वेरिफिकेशन इस तरह से कराते हैं कि भाई देवे कोई पड़ोसी, आज तक समाज में इतनी त्रुटि और कुत्सित मानसिकता उत्पन्न हो गई है कि एक व्यक्ति का पड़ोसी दूसरे व्यक्ति से बहुत ही अंदर से टूटा हुआ है, अंदर से खपा है, उससे अंदर से रुष्ट है, अंदर से भावनात्मक रूप से वो उसके बहुत विमुख है, उसका दुश्मन है पूर्ण रूप से। अब वो उसी का नहीं, ईश्वरीय प्रारूप का दुश्मन है। तो ऐसा समाज इस समय विकृत चित्त वाला हो गया है स्थापित कि कोई व्यक्ति चाहे कितने ही अच्छे आचरण का हो, कितना ही अच्छा हो, उस पर लालछन लगाने वाले, उसको त्रुटिपूर्ण कारण दर्शाने वाले, ऐसा समाज में जगह जगह भिन्न भिन्न ऐसे ऐसे कुकुर मुत्ते की तरह ऐसे गंदीले व्यक्ति, कुत्सित मानसिकता के व्यक्ति इस समाज में उत्पन्न हो गए हैं, जो एक समाज के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप है। तो उस अभिशाप, उस कुत्सित मानसिकता वाले उस जानवर स्वरूप व्यक्ति को जो भी इस तरह के वेरिफिकेशंस में यदि अपनी कोई भी व्यक्तिगत ईर्षा विद्वेष के भाव को जागृत करते हुए और उसको अपने मन में समाहित करते हुए यदि किसी का कोई बाद मृत्यु उसके वारिस को मिलने वाले किसी भी भुगतान इत्यादि के वेरिफिकेशन में यदि किसी भी प्रकार की इस तरह की कोई कुत्सित मानसिकता का प्रयोग करता है, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि अभी वो जानवर है और उस जानवर जैसी स्थिति से अभी वो नहीं उभर पाया है। तो वो समाज में जो भी पल्लवित पोषित इस तरह के कुत्सित मानसिक एनिमल्स हैं, कुत्सित मानसिक जानवर विचारधारा के जो लोग हैं, मैं उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि इस तरह की हरकतों को करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आज तुम लोग बीज बो रहे हो समाज में दूसरे का हित करने के लिए, वो भविष्य में तुम्हें भी काटनी उसकी फसल पड़ेगी आने वाली अपनी संतान के सापेक्ष। तो इंसान हो, इंसान बन के ही रहना चाहिए। ये मेरा संदेश एक समाज में उस सैभ्रांत लोगों के मध्य में है जो जानवर जैसी स्थिति को कुछ लोग आकर के प्रवेश करके उस समाज को गंदा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला विषय मेरा ऐसा है कि यदि किसी वजह, अब मैं LIC के भारतीय जीवन बीमा निगम के उन एजेंट्स को और भारतीय जीवन बीमा निगम के उन विकास अधिकारी बंधुओं को और भारतीय जीवन बीमा निगम के उन समस्त कर्मचारी बंधुओं को जो भी जिस भी पैनल पर वो जिस भी पद पर पदासीन है, उन सबसे मैं यही कहना चाहूंगा, यदि किसी की भी डेथ बाय दावे हॉस्पिटल इत्यादि में हुई है तो उसकी 100% पारदर्शिता और प्रामाणिकता से जांच करने का राइट संबंधित हॉस्पिटल में जाके संबंधित डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पे और हमने जो पैनल पे रखे हुए एडवोकेट्स हैं और पैनल पे रखे हुए डॉक्टर्स हैं, उनसे मैच मिलान करने के बाद कंसीडर कर लेना चाहिए। समाज के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा वेरिफिकेशन की आवश्यकता समाज में दूषित कुत्सित मानसिकता होने के कारण कोई ठीक नहीं है, नहीं करनी चाहिए। मेरा कहने का भाव केवल इतना है कि कोशिश करें, यदि किसी की डेथ हुई है और उसने अपना डेथ का कॉज हॉस्पिटल इत्यादि में दर्शाया है डेथ का स्थान, तो वो वहां संबंधित डॉक्टर के पास LIC के वो कर्मचारी इत्यादि जाएं और वहां जाके उसको फॉर्म को फिल इत्यादि करके उस पर पॉजिटिव रिपोर्ट्स के माध्यम से कोशिश करें, जो भी मृतक है, जो भी LIC का वो धारक था, बीमा धारक था, पॉलिसी धारक था, उसकी मृत्यु के बाद में कोशिश ये करें हर हाल में कि केवल उसका सॉल्यूशन जिस प्लेटफॉर्म से होना चाहिए डॉक्टर्स के माध्यम से, तो वहीं तक हमें पूर्ण कर लेना चाहिए। हमें कोई भिन्न किसी भी विषय की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं होनी चाहिए इसी विषय पे। यदि फिर भी, अब मेरा तीसरा एक संदेश उन लोगों को है जो बीमा के धारक हैं, जो पॉलिसी धारक हैं, यदि किसी भी प्रकार इस तरह के कोई केसेस उनके सामने ऐसा आता है और ऐसी समस्या से उसको सामना करना पड़ता है किसी भी व्यक्तित्व को, तो मेरा मानना है कि उसके खुलकर डटकर मुकाबला करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के समाज में रहने वाले दुष्चरित्र लोगों के साथ दुष्चरित्र लोगों के माध्यम से कोई वेरिफिकेशन में किसी का हस्तक्षेप नहीं हो। यदि कोई अधिकारी इत्यादि ऐसा करता है तो उससे अधिकारी इत्यादि से लिया जाए कि वो विद एफिडेविट उसकी शिकायत के रूप में उसका शपथ पत्र ले और उससे पुष्टि करे
कि जो वो बता रहा है वो सत्य है, और उसकी पुष्टि के साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जिस भी हॉस्पिटल में उसका इलाज चला है वहां जाकर के उसको पुष्टि करे। यदि मैच करता है तो रिपोर्ट अपनी आख्या प्रस्तुत करे, अन्यथा नहीं करना चाहिए। फिर भी यदि किसी को किसी प्रकार की ऐसी समस्या है तो मेरा विनम्र अनुग्रह है, मेरा मोबाइल नंबर है 9627374757। इस नंबर पर शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक सीधे संवाद करके मुझसे समस्या का सुगमता से, सरलता से, सहजता से समाधान ले सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्न के अनुसार उस समस्या का आपको समाधान देने का। कल पुनः होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। कल तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।